श्री निताई गौर हरि बोल। प्यारे भक्तों, बहुत दिन हो गया है नहीं रिकॉर्डिंग डाल पाए हैं। हमारी तबीयत खराब हो गई थी। गणेश कथा जहाँ तक कही उसके आगे से चौथा अध्याय। काल की विचित्र गति। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वो बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन, और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। मुनीश्वर बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वो अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति होती है, प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। समस्त सौभाग्य नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा कि जिसकी आयु जितनी होती है वो उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वो अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा का कोई पुत्र या परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया। फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहाँ आ गए और महानुभावों के अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपनी सूंड जिसके कंठ में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञा अनुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजानन, इस माला को किसी के ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्म पूर्वक राज्य का शासन चला सके। ओम शांति शांति। शेष पूर्वत।